कहानी शुरू होती है एक पुराने सिनेमा घर से। वो जगह बहुत पुरानी थी, फिर भी किसी तरह चल रही थी। वो एक तरह का प्राइवेट क्लब था, जहां कभी कभी ही फिल्में दिखाई जाती थीं। मुझे इसकी भनक तब लगी जब मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियो देखे। कुर्सियां खुद खुद हिलती थी, टेबल गिर जाती थी, दरवाजे खुद ही बंद हो जाते थे। साफ था कि सब नकली था, लेकिन वीडियो वायरल हो गए तो जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैंने वहां के कुछ लोगों से पूछताछ की। उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मुझे पता था सब बनावटी है, पर वे सब सच्चाई मानते थे। मुझे लगा ये सब मिलीभगत है, क्योंकि झूठ को सच बनाए रखने का सबसे आसान तरीका यही होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें यकीन करा दो। क्योंकि वो जगह आम लोगों के लिए बंद थी, इसीलिए मुझे बहुत कम जानकारी मिली। सच जानने के लिए और उस जगह का इस्तेमाल डरावना वीडियो शूट करने के लिए मैंने ठान लिया कि इस बार बड़ा कुछ करूंगा। मैं वहीं छिप गया और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही सब चले गए और ताले लग गए, मैंने कैमरा उठाया और एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मैं थिएटर हॉल में पहुंचा, माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने सोचा यहाँ एक नकली भूतिया सीन शूट करूंगा। एक कुर्सी पर पतली डोरी बांधी ताकि खींचने पर वो अपने आप हिलती दिखे। एक कांच की शीट भी ऊपर रख दी ताकि बाद में गिरने पर डर लगे। सब तैयार था, मैंने शूट शुरू किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुर्सी अपने आप हिलने लगी, जबकि मैंने अभी तक डोरी खींची ही नहीं थी। पहले तो लगा इत्तेफाक है, पर फिर जोर जोर से आवाजें आने लगीं। दरवाजा जोर से बंद हुआ। पूरे थिएटर में गूंज उठी वो धमक। बाहर से सब बंद था, कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब मुझे लगा कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कैमरा उठाया और निकलने लगा। फिर याद आया कैमरा गिर गया है। जैसे ही मैं वापस लौटा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुर्सी जिस पर मैंने डोरी बांधी थी, अब उस पर कोई बैठा था। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर इंसानी आकार का था, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जैसे बेलों से बना हो। सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें और मुंह थे। मुंह में लंबे लंबे दांत और आंखें गहरी, काली और खोखली। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर दरवाजा फिर से खुद ही बंद हो गया। जब ऊपर देखा, वो चीज गायब थी और सामने वही राक्षसी चीज खड़ी थी। उसने मुंह फैलाया, आंखें फटी की फटी बस मुझे घूर रही थी। अचानक उसने 2 उंगलियां मेरे मुंह में डाल दी और दूसरी हाथ से मेरी आंखों को दबाने लगा। दबाव बढ़ता गया। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। चेहरे पर गर्म तरल महसूस हुआ। जब छुआ तो खून था। कानों में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। वो मुझे मार नहीं रहा था, बस हर सेकंड मेरा डर महसूस कर रहा था। जब फिर होश आया, मैं एक गली में पड़ा था, थिएटर से कई गलियां दूर। घड़ी देखी, रात के 8 बज रहे थे। पर अजीब बात यह थी, मैं वहां पहुंचा ही 8 बजे था। इंटरव्यू, शूटिंग सब मिलाकर कई घंटे बीत चुके थे, फिर भी समय वही था। मैं भागा भागा थिएटर पहुंचा। वहां के कर्मचारी ने कहा,